गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 5 का वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन करेंगे। तो आपका ये पार्ट 4 है। इसमें हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। हमने कुछ आंकिक प्रश्नों को हल पार्ट 3 में किया था। ठीक है, तो चलें फिर हम अगला क्वेश्चन ठीक हल करते हैं। तो देखें, ठीक क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो कह रहा है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक को कैपिटल यल से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल यल बराबर 40 मिली हेनरी, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक, 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ ठीक, इसलिए इसको हम चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक, फिर वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, इसको भी यहाँ पर चेंज करेंगे। ये आपका मिली सेकेंड मतलब डेल्टा टी का मान दिया हुआ है, तो डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकेंड लिखा। इसके बाद इसको चेंज कर लिया, 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है, लिख लिया 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक, फिर देखिए लिखा है 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ डेल्टा आई बराबर सूत्र लिख दिया पहले, I2 माइनस I1 होता है। तो I1 बराबर यहाँ पर कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, I2 बराबर कितना है 12 एम्पियर। तो हमने लिखा I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 12 एम्पियर। ज्ञात क्या करना है, स्मॉल ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, इसको हल करेंगे देखेंगे तो सूत्र हमने लगाया आगे, स्मॉल ई बराबर -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पर -L का मान कितना दिया है 40 इंटू 10⁻³, फिर इंटू लिखा है डेल्टा आई में मतलब यहाँ पर डेल्टा आई का सूत्र लिखे हैं I2 माइनस I1, फिर अपान डेल्टा टी। अब मान रख लेंगे, यल का मान कितना है 40 इंटू 10⁻³ है। ठीक, I2 का मान कितना है 12 है। ठीक, और I1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, और अपान डेल्टा टी का मान कितना है 5 इंटू 10⁻³ है। ठीक, तो हमने देखें लिखा है यहाँ पर। ठीक, मान लिख लिया इसके यहाँ पर। इसके बाद इसको देखें हल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर यल का मान नहीं लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर ठीक है लिख लेंगे आगे। तो हमने लिखा है माइनस, ठीक सारे मान रखा है, यल का मान रखा दिया आगे। तो हमने लिखा 40 इंटू 10⁻³ ठीक, इंटू 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, अपान में 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अंशुहार में 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, 5 का भाग दिया 40 में तो 8 आएगा, 8 का गुणा 10 में कर लेंगे तो कितना हो जाए 80 हो जाएगा। तो अब देखेंगे स्मॉल ई का मान कितना आ जाएगा, देख -80 आ जाएगा, और मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, देखें आगे रख लेंगे, कर लिया है। फिर देखें अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ठीक 0.8 ठीक 0 वोल्ट है। ठीक, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर I1 का मान कितना है 2 एम्पियर है। ठीक, I2 का मान कितना है 0। ठीक, तो कर लिया 300 मिली सेकेंड डेल्टा टी का मान है, इसको चेंज कर लेंगे 300 मिली सेकेंड को, डेल्टा टी बराबर 300 मिली सेकेंड चेंज करेंगे तो 300 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए आगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो स्मॉल ई का मान है स्मॉल ई बराबर 0.8 ठीक 0 वोल्ट। फिर दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल यम ज्ञात करना, यम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद हल किया हमने, देखिए सूत्र लगाया ई बराबर -M इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। हमें यम ज्ञात करने, हमने सूत्र बना लिया तो हमने लिखा यम बराबर -E इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, तिर्य गुणा करके। ठीक है, हो जाएगा
तो यम डेल्टा आई हमने क्या किया, इधर रोक लिया, माइनस भेज दिया उधर, तो माइनस ई इंटू डेल्टा टी, ठीक, अपान, अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर डेल्टा आई को ठीक बटे में भेजेंगे तो बन जाएगा यम बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ठीक। सारे मान रख लेंगे तो ई का मान 0.80 है, डेल्टा टी का मान 300 इंटू 10⁻³ है अपान डेल्टा आई का मान ठीक I2 माइनस I1 से, तो हमने लिखा 0-2, ठीक कर लिया। फिर देखें अब हल कर लेंगे तो यहाँ पर जो 0 में जब हम 2 घटाएंगे, पहले हमने अंश वाली चीज़ें लिखी, देखिए क्या लिखा 0.80, फिर मतलब 8 फिर 0, ठीक, इंटू 3, ठीक, इंटू 2 0 है 10⁻² कर लिया, फिर इंटू 10⁻−3, फिर अपान में 0 में 2 घटाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो 0 में जब माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, ठीक, -2 से हमने क्या किया है, माइनस से और माइनस को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। फिर देखें 2 से हम कैंसिल करेंगे, देखिए आगे हमने क्या बनाया है इसको, ठीक है, हमने क्या किया 2 से कैंसिल किया, ठीक, 0.80 को, तो यहाँ पर 2 से 8 को कैंसिल किया, 2 चौको 8, तो 0.4, ठीक, फिर 0 इंटू 3 इंटू यहाँ पर माइनस का 3 है घातों में और प्लस का 2 को घटा लिया है 10⁻−1 हो जाएगा। फिर देखेंगे हमने लिखा 0.40 है, तो यहाँ पर इसको हमने क्या लिखा, घातों में हम लिख लेंगे, तो हमने लिखा 40 इंटू, फिर 3 लिख लिया, फिर इंटू इसकी घातें हमने लिख ली, घातों में इसको कर दिया 10⁻−2 इंटू 10⁻−1 कर लिया, ठीक। इसके बाद -2 और -1 को जोड़ लिया, तो हमने 40 का गुणा 3 में किया, 4 3 आई, ठीक, कितना हो जाएगा 12, तो 120 इंटू 10⁻−3 आया, इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 10⁻−3 इंटू जो 0 है 10⁻1 हो जाएगा, ठीक, माइनस के 3 में प्लस का 1 घटा लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो हमने लिखा 12 इंटू 10⁻−2, ठीक। फिर ये अन्योन प्रेरण गुणांक को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻−2 को, तो हमने लिखा कैपिटल यम बराबर 0.12 हेनरी, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वाप्रेरिकत्व का आकलन करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 0.1 सेकेंड, तो ये समय का मान है, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड, ठीक है। धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे सूत्र, डेल्टा आई बराबर I2 माइनस I1, ठीक। यहाँ पर I1 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और ठीक I2 का मान 0 दिया है, तो हमने ठीक यहाँ पर हल कर लिया, I2 का मान 0, ठीक है, माइनस I1 का मान 5, फिर घटा लिया, तो 0 में जब हम 5 घटाएंगे, ठीक है, माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 एम्पियर, फिर देखिए हमने नीचे से लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा छोटा सा चिन्ह लगाया माइनस का ऊपर, फिर देखिए नीचे लगाए डेल्टा आई बराबर -5 एम्पियर। इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई बराबर 200 वोल्ट। हमें ज्ञात क्या करना है, स्वाप्रेरिकत्व, तो मतलब कैपिटल यल ज्ञात करना है, तो यल बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर -यल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसके बाद इसको हल करेंगे तो आ जाएगा यल बराबर, ठीक है, माइनस का ई अपान, ठीक, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखिए हमने मान रख लिए हैं, ठीक है, मान रख लिए हैं, माइनस ई का मान 200 कर लिया अपान डेल्टा आई I2 माइनस I1 के हिसाब से रख लिया, तो I2 का मान 0, I1 का मान 5 दिया तो वो रख लिया I2 माइनस I1, ठीक है, अपान डेल्टा टी का मान 0.1 था वो रख लिया। हल करेंगे, पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में करेंगे, घटा भी लेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक, देखिए नीचे क्या बना, -200, फिर इंटू 0.1, पहले का चौथे में गुणा, फिर दूसरे का तीसरे में, 200 के नीचे 1 माना है तो दूसरे का तीसरे में, तो यहाँ पर घटाएंगे, 0 में 5 घटा लिया, माइनस का 5 बचा, फिर कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 200 कैंसिल, तो 5 को 20, ठीक, तो कितना आया 40, फिर इंटू 0.1, 40 का गुणा 0.1 में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4 हो जाएगा, दशमलव पीछे से लगा लेंगे, 40 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, और दशमलव 1 अंक के बाद पीछे से लगा लेंगे इकाई अंक के बाद, तो लगा लिया। फिर देखें कैपिटल यल बराबर कितना आ जाएगा, 4 हेनरी, ठीक, तो ये हो गया।
फिर देखेंगे इसके बाद क्या है, ठीक अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्या है क्वेश्चन, कह रहे एक लंबी परिनालिका जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं के भीतर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक, तो आप पहचान सबसे जरूरी है इसमें। देखेंगे क्या कह रहा है कि एक लंबी परिनालिका जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में, प्रति सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई में 15 फेरे हैं, तो यहाँ पर ये किसका मान है, 15 फेरे हैं कह रहा है प्रति सेंटीमीटर लंबाई में, तो ये आपका लिखेंगे N1/L बराबर 15 प्रति सेंटीमीटर। ठीक, इसको चेंज करेंगे प्रति सेंटीमीटर को, तो हमने क्या किया 15 × 100 का गुणा कराएंगे तो प्रति मीटर में आ जाएगा। तो N1/L बराबर 15 × 100 बराबर 1500 प्रति मीटर आ जाएगा। फिर देखिए आगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा लूप, तो ये आपका मान यहाँ पर हम देखें क्या माना है हमने, ठीक है। N2 बराबर यहाँ पर हमने 1 लिखा है, ठीक है, तो ये N2 बराबर 1। फिर यहाँ पर A2 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका क्षेत्रफल का मान है, तो यहाँ पर A2 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मीटर स्क्वायर, इसके बाद μ0 का मान लिख लेंगे 4π × 10⁻⁷, यहाँ पर आवश्यकता है इसकी। फिर देखिए कैपिटल M का मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है क्योंकि हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, ज्ञात करना है इसलिए। तो हमने E2 बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिया है, कुछ भाषा इस तरह की लिखेंगे। ठीक, परिनालिका और कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला लगेगा कैपिटल M बराबर, ठीक, μ0 × N1 × N2 A2, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है परिनालिका और कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का। इसमें हम रखेंगे तो N1, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल N1 क्या है, यहाँ पर फेरों की संख्या है, इसका सूत्र हो जाएगा N1/L। ठीक, तो ये फेरे हैं प्रति मीटर लंबाई में, तो हमने लिख लिया μ0 × N1/L × N2 × A2, सारे मान रखाएंगे। μ0 का मान 4π × 10⁻⁷, N1/L का मान 1500, तो N2 का मान 1, A2 का मान 2 × 10⁻⁴। हल कर लेंगे, हल करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, हमने 15, ठीक, हमने गुणा किस तरह कराया है, 15 का गुणा 2 में कराया, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और यहाँ पर 30 और 2 जीरो और आगे 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका गुणा 4 में कर लेंगे, 56, हाँ 3000 आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 है ना, 3 के बाद 3 जीरो, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3000 आ जाएगा। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 12, ठीक, तो 12,000 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का 7 है, ठीक, माइनस का 4 है, जुड़ जाएगी और चिन्ह वही रहेगा, 7 × 4 = 11, 10⁻⁻11 हो जाएगा। फिर देखिए हमने घाते बनाई हैं, 12 है, फिर इंटू किया, 10, 3 जीरो हैं, ठीक, तो यहाँ पर पाई छूट गया, ठीक, लिख लेंगे 12,000 पाई, ठीक, इंटू 10⁻⁻11, ठीक, नीचे से लिखेंगे, ठीक, 12 पाई, ठीक, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻3, ठीक है। जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको बोल रहे हैं, लिख लेना अपनी कॉपी में। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बचा, ठीक, 12 पाई इंटू माइनस के 11 में प्लस का 3 घटाएंगे तो कितना आ जाए, 11 में 3 गया, कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया कैपिटल M बराबर 12 पाई इंटू 10⁻⁻8। इसके बाद लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर M इंटू
डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। हल करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर। देखिए हमने लिखा, ठीक है, m बराबर 12 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻8 इंटू डेल्टा I1 का यहाँ पर क्या रखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 - 2, ठीक है, तो I2 - I1 के हिसाब से कर लिया है। फिर अपान डेल्टा टी का मान 0.1 हल कर लेंगे, तो 4 में 2 गया 2 हो जाएगा। हल किया हमने इसको, देखो क्या किया, ठीक है, 12 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻8 इंटू अपान 0.1, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, पाई का मान रखेंगे, ठीक है, रख लिया हमने। 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, ठीक है, दशमलव हटा के ऊपर 0 कर लिया तो 20 हो गया। इसके बाद हल किया हमने, तो आपको इसको हल कर लेना है, हमने इसमें हल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे, गुणा करने पे 75 36 आ जाएगा, मतलब 7536 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, ठीक, 0 आपका घट जाएगा इधर 10⁻⁻8 में, 10⁻1 10⁻⁻8 में घट जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसमें देखिए हमने एक संख्या पीछे दशमलव लगाया है 7.5, ठीक है, एक अंक बाईं ओर खिसकाया है, तो यहाँ पर 10⁻7 में प्लस का 10⁻1 घट जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। E2 बराबर 7.5 इंटू 10⁻6 आया। इसको चेंज करेंगे माइक्रो वोल्ट में, ठीक है, क्योंकि ये वोल्ट है तो इसको चेंज करेंगे माइक्रो वोल्ट में। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले 7.5 इंटू 10⁻6 वोल्ट, फिर लिखेंगे इसको चेंज करेंगे तो E2 बराबर 7.5 माइक्रो वोल्ट, ठीक। फिर देखते हैं अगला, तो अगला क्वेश्चन, एक वायु क्रोड परिनालिका की लंबाई 30 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा फेरों की संख्या 500 है। परिनालिका में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा को अल्पकाल 10⁻³ सेकेंड में अचानक बंद कर दिया जाता है। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के परितः उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल कितना होगा। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा करिए। तो देखें इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार जो जो कह रहा है वो लिख लेंगे। 30 सेंटीमीटर लंबाई कह रही है, यल का मान दिया 30 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे 30 इंटू 10⁻² मीटर। काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे, ए बराबर 25 इंटू 10⁻², मतलब अपान में 100 इंटू 100, तो चेंज करेंगे 25 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। फेरों की संख्या 500 है, कैपिटल एन का मान है 500, ठीक है। परिनालिका में 2.5 एम्पियर, ये आई का मान है, ठीक है। इसके बाद धारा को अल्पकाल 10⁻³ सेकेंड, डेल्टा टी का मान है। फिर आगे देखें, यहाँ पर हल करेंगे, हमें निकालना है स्मॉल ई और कैपिटल बी, ठीक। तो हल करेंगे, देखें क्या लगाएंगे, ठीक है, जो हमने बताया वो हल कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा आई बराबर सूत्र लगाएंगे I2 - I1, यहाँ पर हमने I1 का मान बताया था, I2 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, नहीं दिया, ठीक। इसके बाद देखें हल, देखें सारा मान लिख दिया है जिस तरह बताया है। इसके बाद सूत्र लगाएंगे, तो स्मॉल ई बराबर -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक। डेल्टा आई का मान हमने निकाला -2.5 एम्पियर, ठीक, जो हल करने में लिखा हुआ है। फिर अपान डेल्टा टी का मान भी रख लिया 10⁻³ कैपिटल यल का मान भी रखेंगे, ठीक। तो अभी नहीं, बाद में रखेंगे, पहले सूत्र का यूज करेंगे। तो हमने देखा स्मॉल ई बराबर कितना हो जाए, स्मॉल ई बराबर -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी है। कैपिटल यल बराबर होता है, आपने हल किया डेरिवेशन में, कैपिटल यल बराबर μ0 इंटू एन स्क्वायर, ठीक, इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल यल। ये श्वार्ट्ज़ का तो लंबी परिनालिका का श्वार्ट्ज़ का तो था, तो आपने ज्ञात किया था, ये डेरिवेशन तैयार किया, ठीक। इसके बाद देखिए इसको हम इसमें रख देंगे कैपिटल यल की जगह, तो सूत्र क्या बन जाएगा, स्मॉल ई बराबर -μ0 इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपान यल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये बन जाएगा। इसके बाद सारे मान रख लेंगे, ठीक है। μ0 बराबर मान पता है आपको 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। इसको हल कर लेंगे, हल करने पर क्या आ जाएगा, μ0 का मान देखें 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू, ठीक है, माइनस आगे लगा हुआ है, एन का मान 500 था का होल स्क्वायर हो जाए, इंटू ए का मान 25 इंटू 10⁻4 था, फिर इंटू डेल्टा आई का मान -2.5 निकाला था हमने, ठीक। स्मॉल यल का मान 30 इंटू 10⁻² है इसी क्वेश्चन में। फिर डेल्टा टी का मान 10⁻³ है, ठीक। अब देखें सारे मान रखे हैं, हमने लिखा पाई का मान 3.14, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻7,
500 इंटू 500 का गुणा किया तो जीरो, दो जीरो मतलब कितने, 4 जीरो और 25, तो 25 और 4 जीरो हो जाएंगे। फिर इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, ठीक, माइनस, और जो ये आगे माइनस लगा है दोनों प्लस आगे हमने कर दिया है, ठीक, 2.5 लिखा। फिर अपान में 30 इंटू, ठीक, 10⁻⁻2 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻2 -3 इसको जोड़ देंगे। आगे देखिए हल किया हमने, हल करने पर 4 इंटू 3.14 इंटू हमने लिखा 25 और घाते बना लिया, आगे 4 जीरो थे, 10⁻⁻7 पहले लिखा, फिर इंटू 10⁻4, फिर इंटू 25 इंटू, ठीक, ऊपर 2.5 वो लिख लिया, फिर इंटू 10⁻4 अपान में 30 इंटू 10⁻2 -3 जोड़ लेंगे, 10⁻5 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, हल करने पर देखिए हमने किसने हल किया है, 25 का गुणा 25 में कराया तो 625 आएगा, 25 25 आम 625, 0.1 अंक के इकाई अंक के बाद लगा है, इकाई अंक के बाद लगा दिया तो आ गया, ठीक, 62 आगे है, मतलब 62.5, ठीक, इतना हो गया। इंटू 3.14 लिख लिया, बड़ी संख्या पहले लिख ली, फिर इंटू क्या किया, फिर इंटू हमने किया 10⁻4 देखा, 10⁻⁻4 ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो बचा कितना, 3.14 था, इसको हमने क्या किया है, हाँ यहाँ पर हमने 25 का गुणा 4 में करा लिया है, 25 चौको 100, तो आगे लिख लिया इंटू 100, फिर इंटू 10⁻⁻7 है, ठीक है, इंटू 10⁻5, ठीक, जो नीचे 10⁻⁻5 है ऊपर आ गया 10⁻5 प्लस का, ठीक, बटे 30 से कर लिया है। इसको आप देखें हमने घटाया, ठीक, तो आपका देखें 62.5 इंटू 3.14 इंटू, ठीक, 100 को घातम बनाया 10⁻2, फिर इंटू -7 में प्लस का 5 घटाएंगे 10⁻2 आ जाएगा, इसके बाद बटे 30 कर लिया। फिर देखें क्या किया, 10⁻2 है इंटू 10⁻2 है, प्लस और माइनस कैंसिल, फिर इसके बाद जो संख्या बची वो लिखा, फिर गुणा किया, भाग किया, आंसर आया 6.5 वोल्ट, ठीक, इस तरह हल कर लिया है इसको हमने, ठीक, सारा हल करके लिख दिया है, ठीक, किताब में आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, हमने आपको हल करके यहाँ पर बताया है, ठीक। तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।